अगर सरकार ये कहती है कि अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी, तो इसको तानाशाही से जोड़ना क्या गलत है या सही है? आप क्या कहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जब ये बोलते हैं कि हम एक एक जमीन इंच छीनेंगे, वापस लेंगे सर, छीनेंगे वापस लेंगे में अंतर है सर। हाँ, वापस लेंगे क्या? जमीन कोई पैदा लेके पैदा थोड़े हुआ है। हाँ। समझिए पहले, जमीन कौन छीनेगा? कानून होता है। अब बीच में मत बोलिए कपिल साहब जी, प्लीज बीच में मत बोलिए। नहीं, आप कह रहे हैं छीनेंगे, सुन तो लीजिए। ऊपर बात के लाई थे जमीन अरब से, इस्लाम कमाया भारत ये पॉइंट तो प्रेम कुमार जी देखिए बनता है, क्योंकि आपने कहा छीनेंगे, छीनना अलग हो जाता है, छीनना किसी का हक छीनना अलग हो जाता है, और वापस लेना नजरिया है कि छीनेंगे कि वापस लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कोई भी जमीन अगर वापस ली जाएगी, छीनी जाएगी, जो भी होगा, अगर वापस ली जाएगी तो कानूनन होगा ना। एक व्यक्ति थोड़े छीन लेगा या वापस ले लेगा। सही बात। जो वक्फ बोर्ड क्या है? आप भू माफिया बता रहे वक्फ बोर्ड को। अरे सरकार ने वक्फ बोर्ड को बनाया है और संविधान में निहित शक्तियों के आधार पर जमीन का कस्टोडियन है ना। सरकारी उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन का कस्टोडियन कौन? सरकार का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। एक बात सुनने तो दीजिए। संस्थान से वापस लेगी कोई तरीका नहीं है आपके पास कानूनन कि आप यहाँ ये माहौल फैला रहे हैं। अच्छा, तो ये कानूनी तरीका नहीं है सर, सुनिए ना, ये कानूनी तरीका नहीं है। 1669 में जब सर्वे हुआ तो 548 सरकारी जमीन पर निकली, तो ये एक तरीका ही तो है। ये संविधान के तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर ये हो रहा है कि जमीन लेनी तुम्हारी, जाओ यहां से? तरीका है तो बयानबाजी क्यों है? यही तो, क्यों है बयानबाजी? कौन एक्शन लेगा कि बयानबाजी होगी इस पर? मुख्यमंत्री का काम बयानबाजी कर रहा है। अरे मुख्यमंत्री ये कहेंगे नहीं कि जमीन वापस लेंगे। बयानबाजी कौन? ये वापस कौन होते लेने वाले? कौन कर रहा है? आप कौन होते लेने वाले? बनने जा रहे हैं संबल में, बयानबाजी आपके लोग कर रहे हैं, बयानबाजी आपके दोस्त कर रहे हैं, बयानबाजी आपके लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ ये तो वक्त की संपत्ति है। बयानबाजी कौन कर रहा है? कुंभ क्षेत्र को ही कोई कह दे रहा कि ये तो वक्त का है। आप कहिए ना कि बयानबाजी नहीं करना चाहिए, सही बात है। और तीसरी बात प्रेम जी मैं कहूंगा, प्रेम जी आप सुन तो लीजिए, प्रेम जी समझ तो लीजिए, देश संविधान से चल रहा है, संविधान ने ताकत दे रखा है सरकार चुनने का, और जो सरकार का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है, कस्टोडियन होता है। उत्तर प्रदेश के जमीनों का सरकार मुखिया होता है, सरकार कस्टोडियन होता है। किसी को समझ नहीं आएगा ऐसे बात करेंगे तो। कि कोई किसी की जमीन ले लेगा? एक मिनट, किसी की जमीन कैसे? कोई प्रेम कुमार की जमीन पर, कोई प्रेम कुमार की जमीन को वक्फ का बता दे तो आप कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप कहेंगे ना दस्तावेज दिखाइए। आप एक लाइन सुन लीजिए, हम लोग वक्त पर बात कर रहे थे, वक्त की जमीन पर बात कर रहे थे, लेकिन चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा हो रही इस्लाम के खिलाफ, चर्चा हो रही मदरसे पर। अरे धर्म कहाँ से आ गया? इसमें धर्म कहाँ से आ गया भैया? यहाँ कहा जा रहा है एक मिनट प्लीज, इस्लाम पर बात नहीं हो रही है यहाँ, इस्लाम पर आप ले जा रहे हैं सर, यहाँ इस्लाम पर आप ले जा रहे हैं। हम इस्लाम पर बात नहीं कर रहे हैं, हमने वक्फ की बात की सर। वक्फ नहीं रहे। अगर वक्फ प्रेम कुमार जी की जमीन पर कब्जा करेगा, अगर वक्फ सुनिए ना, अगर एक मिनट उसको बोलेंगे, उन्होंने कहा साहब देखिए ना, डिबेट प्लीज बर्बाद हो जाएगी। अगर वक्फ प्रेम कुमार जी की जमीन पर दावा ठोकेगा तो आपको अधिकार है ना कि आप कहें कि भाई कागज दिखा दो। अब जब उसमें नहीं दिखा पाए, जब कुछ नहीं है, तो उसके बाद तो वो सरकारी जमीन वो था, कब्जा था, कहेंगे ना? नहीं, सरकारी जमीन पर तो देश में ज्यादातर जगह कब्जे हैं, तो सब छोड़ दिया जाए। बात मत करिए, सब छोड़ दिया जाए। नहीं, सब छोड़ दिया जाए, बड़ी अच्छी बात है। यही तो पूछा जा रहा है कि दिल्ली में 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत सारी कीमती जमीनों को वक्फ को क्यों दे दिया? आप बता दीजिए। 2013 में दिल्ली के 5 एरिया में जो सरकारी जमीन थी उसको वक्फ को क्यों दे दिया? आपके पास कोई कारण है? आंसू बहा रहे थे। कौन आंसू बहा रहे थे? अच्छा एक मिनट, एक जवाब और। कपिल जी फिर आ रहा हूं मैं कटियार जी के पास। हो गया आपको? अखिलेश जी के पास आ रहा हूं। कपिल जी, हाँ कपिल जी प्लीज बोलिए। भाई साहब मुझे एक बात बताइए कि कोई जगह वक्फ कह दे कि ये मेरी है, और एक बात बताइए, अगर ये वक्फ पे ही डिबेट चाहते हैं, वक्फ पे इतनी जमीनें हैं, इतना रुपया है, इन्होंने कितनी जमीनों के ऊपर मुसलमानों के लिए अस्पताल बना दिए, इन्होंने कितनी जमीनों पे मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, जो ये गरीब मुसलमान के नाम पे ये जो मुस्लिम एलीट बना हुआ है, ये जमीनों को कब्जा करके। और प्रेम कुमार जी एक बात बताइए मुझे, फिर ये जमीनें जो वक्फ की हैं, ये क्या ऊंट पे लाद के लाई गई थी 8वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी के अंदर? वहां से
अरे ये कहाँ की जमीनें थी? ये भारत की जमीनें थी जिसे आप लोगों ने वक्फ की जमीन बनवा दिया। सुनिए, और मेरे हिसाब से सुनिए ना भाई, मैं आज कहता हूँ 10 जनपद वक्फ का है, कब्जा करवा लीजिए ना 10 जनपद के ऊपर वक्फ से, करवा दीजिए कब्जा वक्फ के ऊपर, 10 जनपद के ऊपर वक्फ की जमीन से। आप लोगों का दिमाग जो है तुष्टीकरण के अंदर इतना भर चुका है, वो भी खातिर कि सत्ता की अवस्था में आपके नेता पागल हो गए कि हम सत्ता के सूबेदार बन जाए, हम सूबेदार बन जाए। एक मिनट, क्या वक्फ को सरकार ने वक्फ को बनाया है? ठीक है, ठीक है, तो वक्फ ने, सुनिए ना, सरकार ने वक्फ, एक मिनट सर सुनिए प्लीज, सरकार ने वक्फ को बनाया है, लेकिन वक्फ को यह अधिकार तो नहीं दे दिया कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो, दावा ठोक दो। माओवादियों की लैंग्वेज बोलता है, सरकारी संस्थान कैसे कब्जा कर लेंगे? आप कब्जा शब्द का गलत इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? दिखता है ना सर, वो दिख रहा है ना, दिखता है। ये क्या है? ये दस्तावेज जो दिखाएगा ये क्या है? अच्छा, कानपुर में ये क्या था? कानपुर में क्या है? अच्छा, ये क्या है? प्लीज बताइए, सबको डाउन। सिर्फ प्रेम कुमार जी, तो मेरे को ये बताइए कि अगर कानपुर में 1669 में से 548 सरकारी दस्तावेजों, सरकारी जमीन पर वो बताया जाता है कि इस पर वक्फ का दावा है, तो ये क्या है? ये क्या है? झूठ है? ये क्या है? देखिए, ये लैंड डिस्प्यूट है जो अदालत में तय होगा। अच्छा, समझे? छीन लेंगे और भगा देंगे, ऐसे नहीं होता है। हिंदुस्तान में संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलेगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कोई कागज नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, अदालत वापस लेगी। योगी आदित्यनाथ को कोई राइट नहीं है। अच्छा, आज मुख्यमंत्री हैं, कल को नहीं रहेंगे, और कल न थे। अच्छा, तो और जमीन, अच्छा जी, ऐसा नहीं है। हिमांशु जी, हिमांशु जी 10 सेकंड दे दीजिए, किसी से हिमांशु जी प्रेम जी से 10 सेकंड दे दीजिए। ले लीजिए, फिर कटियार जी। कोई कब्जा करता है तो उसके लिए एसएन सिंह जाएंगे, प्रेम जी जाएंगे, हिमांशु जी जाएंगे, कि सरकार जाएगी और सरकार का मुखिया जाएगा, सरकार का नुमिंदा जाएगा? पहली बात। और दूसरी बात ये स्पष्ट हो गया यहाँ पे, प्रेम जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे वाले हैं ना, जो वक्फ वाले हैं, जिसको ये इस्लाम पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, हम लोगों ने तो कहा नहीं। इसी में एक पैनलिस्ट ने कहा कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम उससे ज्यादा जानते हैं इस नाते। तो प्रेम जी का ये कहना है, वो जो कह दें आप उसको स्वीकार लीजिए, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री नहीं थे और बाद में भी हम मुख्यमंत्री होंगे, और आज नहीं तो कल ये पूरा ले लेंगे। यही कहा जा रहा है कि ये देश संविधान से चल रहा है, तलवार से नहीं चल रहा है कि आप पहले भी ले लिए थे और बाद में भी ले लेंगे। ना पहले ले पाए थे, ना हम लेंगे, ना बाद में ले पाएंगे। सुनिए ना, ऐसे तो कई दावे ऐसे किए गए कि एयरपोर्ट की जमीन वक्फ के अंडर में आती है, संसद जहां पर है वो वक्फ के आगरा का ताजमहल भी, तो ये सब, हाँ, ये ताजमहल, ये ताजमहल भी हो गया वक्फ के अंडर। ठीक है, लेकिन कटियार साहब, थोड़ी देर आपके पास हो गई, लेकिन एक बात बताइए कि सरकार जो दावा कर रही है कि गैंगस्टर एक्ट में 2400 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा अवैध जमीन छुड़ाई गई है, और कई जगह पर गरीबों के लिए आवास बनाकर गरीबों को वहां पर शिफ्ट किया गया है, गैंगस्टर एक्ट में जो संपत्ति ली गई थी, तो यहां आम जनता, गरीबों के लिए मकान बनवाए जा रहे हैं, और जो कब्जा था गैंगस्टर एक्ट में, ये जो कार्रवाई हो रही है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत जो जमीन कब्जा कराई गई है, गरीबों के उत्थान के लिए क्या राज्य सरकार के पास और कहीं जमीन नहीं है? हम ये कहते हैं कि अगर गैंगस्टर है या कोई और है, अगर उनके पास है या गैंगस्टर नहीं भी है, हाँ। तो भी उनके पास अगर कब्जे की जमीन है तो सरकार उस जमीन को ले ले, हाँ। किसे ऐतराज हो सकता है? दूसरी बात, जो अभी जो इनका एक केस था जो जवाहर यादव जी वाला, हाँ। उसके और उत्तर प्रदेश में एक लंबी सूची है, जो आप भय मुक्त ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, राजा भैया, उदय भान जी हैं, अशोक चंद्र, किसी के पास 106, किसी के पास 86, किसी के पास 31, ये सारे जो लोग हैं, अभय सिंह जी हैं, पिंटू सिंह, सन्नी सिंह, चुलबुल सिंह, ये लोग वो हैं जिनके ऊपर 50 से ऊपर के मुकदमे, लेकिन ये किसी एक विशेष जाति समाज के हैं, तो उनपे कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा दीक्षित जी, हाँ। अगर आप उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, तो क्या इसका डंडा और सोटा दलित पिछड़े मुसलमानों पे ही चलेगा, या सबके प्रति नजरिया आपका सामान्य है? तीसरी बात है, हाँ। आप अगर अभी इतिहासकार के नाम जो लिखे हैं आप, कपिल जी का, आपने कहा कि कितने वक्फ ने अस्पताल बनाए, कितने वक्फ ने स्कूल बनाए। हाँ जी। जरा ये सरकार से भी पूछ लीजिए
कि आपने कितने स्कूल और कितने अस्पताल बनाए, ये सवाल ज्यादा व्यापक हो जाएगा। मैं ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा। नहीं सुनिए सिंह साहब, सिंह साहब 65,000 नहीं, रुकिए, मैं लूंगा लेकिन पूरी करने दिया करें, मैं बीच में नहीं बोलता। मैंने आपकी पूरी बात, अब सुनिए ना, वो आपका सवाल अधूरा रह जाएगा, फिर क्या मतलब? आपका सवाल अधूरा रह गया, जवाब नहीं मिल पाया, फिर कुछ और मुद्दा आगे खिंच जाएगा। इसलिए कपिल जी तुरंत बताइए, कपिल जी बताइए, सरकार से कितना पूछा आपने? ये सरकार से कितना पूछा? हाँ। किस चीज का? सरकार अपना बना रही है, कर रही है। हाँ। भूल गए जो सरकार के साथ, और ये तो कह रहे हैं कि आतंकियों की जमीन को मत छेड़ो, अराजकतावादियों की और तड़ीपार वालों की जमीनों को मत छेड़ो। सरकार और जमीनों के ऊपर बनाए। सरकार के क्या बोल रहे हैं? इनका ये कहना है सिर्फ पिछड़ा दलित मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, सिर्फ पिछड़ा। कपिल जी समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सिर्फ पिछड़ा दलित मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। समाजवादी पार्टी को देखे कितनों में मुकदमे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी वालों के ऊपर, कितनों में मुकदमे चल रहे हैं। और राहुल गांधी तो खुद बेल पे है नेशनल हेराल्ड केस के अंदर। हिमांशु जी 10 सेकंड कर रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है, नहीं, इनका ये कहना था सिर्फ पिछड़ा दलित मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। जवाहर यादव के अपराध में सजा काट रहे करवरिया परिवार को आपने इसलिए छोड़ दिया, उनके व्यवहार बहुत अच्छे थे। नहीं, गलत किया। हिमांशु जी 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात, सरकार से जवाब ले लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखिए निश्चित तौर पर देखिए हिमांशु जी जवाब देना बनता है। मैं सवाल फिर दोहरा दूं। देखिए मेरी बात सुनिए, सिंपल सी बात, पिछड़ा दलित मुसलमानों को आप लोग टारगेट करते हैं, बाकियों को आप कार्रवाई नहीं करते हैं। और दूसरी बात, आपने कितना काम करवा दिया गरीबों के लिए, ये सवाल नहीं, बड़ी अच्छी बात कही और जवाब देना बनता है, चूंकि हम जो है सरकार के तरफ से बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और मैं इस पे जवाब देता हूं। आज सवाल जानते हैं कौन पूछ रहा है? सवाल वो पूछ रहा है जो बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करता है। सवाल ये पूछ रहा है जो बहन मायावती जी के साथ, चूंकि दलित की बेटी थी, उनके साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करता है, जो जवाहर बाग वाला कांड कराता है। सवाल वो पूछता है जो धर्म के नाम पे 14 ऐसे आतंकवादियों को, जिनको चिन्हित करके हाईकोर्ट सजा दे दी थी, आजीवन कारावास को